बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार यमुना को लेकर सियासत तेज हो रही है और जमीनी हकीकत की बात की जाए तो यमुना की अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। एसटीपी में ट्रीट होने वाले पानी में कॉलीफॉर्म की मात्रा इतनी अधिक है जो लगातार यमुना को प्रदूषित कर रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना की बात की जाए तो जिनको यमुना सफाई का जिम्मा दिया गया है, आखिरकार एक आंकड़ा ये दर्शाता है कि वही यमुना को गंदा कर रहे हैं। जी देखिए, आप देख सकते हैं हम लोग सब मौजूद हैं दिल्ली के यमुना के पास में और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक गंदे नाले का पानी साफ तौर में यमुना में मिलता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो पार्टियों द्वारा दावे तो किए जाते हैं, यमुना को साफ सफाई का अभियान चलाता हुआ तो दिखाया जाता है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल विपरीत नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ बुराड़ी की तरफ देखा जाए तो यमुना का पानी हाथ में लेने पे साफ नजर आता है, तो वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदा पानी सीधे तौर पे यमुना में मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो एसटीपी प्लांट्स हैं, एसटीपी प्लांट्स में जब पानी को साफ किया जाता है और उसके बाद कुछ क्षेत्रों में भेजा जाता है, बाकी सारा पानी जो है यमुना की तरफ आता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में गंदा पानी साफ तौर पे यमुना में मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जहां एक तरफ गंदा पानी देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस कदर गंदगी जो है यमुना के घाटों के पास देखने को मिल रही है। तमाम दावे जरूर किए जाते हैं, यमुना सफाई अभियान चलाया जा रहा है। दावा आम आदमी पार्टी द्वारा भी किया गया था, दावा भाजपा सरकार द्वारा भी किया गया, लेकिन एक साल भाजपा सरकार के बीत जाने के बावजूद अगर यमुना की तस्वीर देखी जाए तो यमुना की तस्वीर बिल्कुल विपरीत निकलती हुई सामने आ रही है। जहां देखें वहीं तक आपको गंदा पानी ही नजर आएगा और गंदा पानी का अहम वजह अगर देखा जाए तो साफ तौर पे देखने को मिलता है कि दिल्ली के औद्योगिक फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंद और दूसरी तरफ गंदे नाले का पानी यमुना में मिलना यमुना का अहम और मुख्य कारण गंदगी का माना जा रहा है। आप देख सकते हैं जहां जब छठ का पर्व नजदीक आता है तो इस छठ के पर्व के दौरान लगातार यमुना साफ को लेकर वादे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब सीधा गंदे नाले का पानी यमुना में आकर मिल रहा है तो आखिरकार यमुना साफ कैसे होगी, एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता हुआ नजर आता है। सरकारों द्वारा वादे तो किए गए, तमाम एसटीपी मशीन्स लगाने के वादे किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत पे वो वादे खोखले होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां औद्योगिक फैक्ट्रीज का गंदा केमिकल वाला गंद जो है वो यमुना में मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गंदे नाले भी यमुना में लगातार मिलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यमुना लगातार प्रदूषित होती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। दौर आता है तो कहीं ना कहीं यमुना का मुद्दा बहुत ही जोरों शोरों से उठाया जाता है। वहीं अगर यमुना की बात की जाए तो यमुना की स्थिति एक बार फिर से खराब होती हुई नजर आ रही है। जिनको यमुना साफ करने का जिम्मा सौंपा गया है, आखिरकार वही यमुना गंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। एसटीपी प्लांट्स का गंदा पानी जो है यमुना में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना लगातार प्रदूषित हो रही है। बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व वाइस चेयरमैन सोमनाथ भारती जी मौजूद हैं। सोमनाथ जी, अगर यमुना के बात की जाए तो यमुना लगातार प्रदूषित हो रही है। एसटीपी प्लांट्स में 7 एसटीपी प्लांट्स काम नहीं कर रहे हैं 37 में से, और अगर उसमें बात की जाए तो फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा सामान्य से बहुत ही ज्यादा अधिक पाई जा रही है। देखिए, यमुना जी एक हमेशा चुनाव का मुद्दा रही हैं और जितने काम अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना जी को साफ करने के लिए किया वो अभूतपूर्व काम किया। 18 नालों से यमुना जी दिल्ली में गंदी होती हैं। मुझे याद है कि जब मैं वाइस चेयरमैन था तो 15 को हमने कैप्चर कर लिया था, मतलब 15 को हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ मोड़ दिया था, जिससे कि जो सीवेज है वो ट्रीट होकर के यमुना जी में गिरे। 2 बड़े जो यमुना जी गंदे करने वाले नाले थे, एक तो था साहिबी नदी और एक सहादरा ड्रेन। ये 2 मेजर नाले थे जिस पे काम चल रहा था। मुझे नहीं मालूम उसके बाद बीजेपी सरकार ने क्या किया। इन्होंने वादे बड़े बड़े किए थे कि छठ पर्व पे हम आपको साफ यमुना जी देंगे और बहुत कुछ वो उन्होंने किसी प्रकार से उस एक दिन के लिए मैनेज किया था कुछ, चूंकि उन्होंने फ्लो बढ़ा दिया था, ये हरियाणा से इनकी सरकार थी। लेकिन उसके बाद फिर यमुना गंदी जी दिख रही है और इतना ज्यादा फोम दिख रहा है। तो पहला तो स्टेप है कि नीयत ठीक होनी चाहिए।
मुझे याद है कि 37 एसटीपी जिसकी बात आप कर रहे हैं, कोई 30-50 पे था, उसको हम मेजर करते हैं बीओडी और टीएसएस में। तो हम सब चूंकि जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली है वो 10-20 का स्टैंडर्ड है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ सोमनाथ भारती, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से फीकल कॉलीफॉर्म जो आ रहा है इतनी ज्यादा संख्या में, इससे बड़ी चिंता का विषय और क्या हो सकता है। एक नीयत होनी चाहिए काम करने की। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से भाजपा सरकार ने यमुना को साफ करने का दावा किया था, लेकिन एसटीपी ट्रीटेड पानी ही, गंदा पानी ही यमुना में मिलाया जा रहा, तो आखिरकार यमुना कब और कैसे साफ होगी। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए, इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है ईरान से, वो आपको बता देते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में लगातार